हेलो, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बेस सोनी में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे यूपी पुलिस एएसआई वैकेंसी के बारे में, जिसके फॉर्म आज से स्टार्ट होने थे। तो बोर्ड की तरफ से दो नोटिफिकेशन जारी हुए थे, एक तो 31 तारीख और एक आज के दिन। आज के दिन जो नोटिफिकेशन आया था वो तो मतलब लिंक के लिए आया था, जो आवेदन की जो फॉर्म अप्लाई की जो लिंक थी उसके रिगार्डिंग वो नोटिफिकेशन आया, आप देख सकते हैं। और दूसरा नोटिफिकेशन आया था वो आया था जो डेट फॉर्म अप्लाई की जो डेट थी वो उन्होंने थोड़ा एक्सटेंड किया है। तो इन दोनों के बारे में अपन बात करेंगे कि आपको फॉर्म वो कैसे अप्लाई करना है, और जो नोटिफिकेशन आया था डेट एक्सटेंड का तो वो उसमें क्या लिखा हुआ है, तो दोनों के बारे में अपन आज तो चलते हैं अपन बात करते हैं अपने यूपी पुलिस की। पहले अपन जो 31 तारीख को नोटिफिकेशन आया था उस पर अपन बात कर लेते कि वो नोटिफिकेशन किस बात का था और उसमें क्या लिखा हुआ था। तो बात कर लेते हैं अपन उसके बारे में। तो जो नोटिफिकेशन आया था उसमें लिखा हुआ था, जैसे उन्होंने पहले तो जो ऊपर डिटेल दे रखी है, जो दो टोटल पोस्ट कितनी थी, बॉर्ड स्वतंत्र जो पोस्ट थी, जो अकाउंटेंट की कितनी थी, क्लर्क की कितनी थी, जो गोपनीय है उसकी जो एसआई की जो पोस्ट थी वो कितनी थी, और जो पहले जो डेट उन्होंने दी थी, नोटिस आया था जो 12 मई को नोटिस उन्होंने जारी किया था, उसमें जो उन्होंने डेट दी थी वो दी थी महिला है पुलिस अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र दिनांक 1/6 से दिनांक 30/6 के लिए किए जाएंगे। मतलब पहले जो डेट दी थी वो एक मंथ की उन्होंने डेट दी थी, कब के लिए, 1/6 से लेकर 30/6 के लिए। लेकिन आज उन्होंने बोला है कि वर्तमान कोविड-19 महामारी के परिदृश्य में उक्त पदों हेतु आवेदन पत्र को भरने के लिए अभ्यर्थियों के समक्ष आने वाली समस्याओं के दृष्टिगत बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को 15 दिवस बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। 15 दिनों के लिए आपके लिए और बढ़ा दिया गया। किस लिए? कोविड-19 की जो महामारी है उसके मद्देनजर देखते हुए उपरोक्त विभक्ति क्रम में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु नियत समयावधि को संशोधित करते हुए बोर्ड द्वारा निम्नवत समय सारणी निर्गत की जा रही है। तो ये सारणी, इसमें क्या लिखा हुआ है, पंजीकरण मतलब आवेदन पत्र भरने की जो डेट है वो है 1/6 से, मतलब 1 जून से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, मतलब आज से आप फॉर्म अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। पंजीकरण की अंतिम तिथि मतलब फॉर्म अप्लाई करने की जो लास्ट डेट थी वो पहले बोर्ड की तरफ से 30 तारीख दी गई थी, बट कोविड-19 महामारी के मद्देनजर देखते हुए उन्होंने आपको 15 दिन के टाइम और दे दिया। मतलब आप अब इसको आप 30 जून के अलावा 15 जुलाई तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो यूपी पुलिस एएसआई को। कब तक के लिए? 15 जुलाई तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखना। अब चलते हैं अपन फॉर्म, जो उन्होंने लिंक दिया है फॉर्म भरने का, उस लिंक के ऊपर चलते हैं। ये रहे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु नियत तिथियों को के पुनः निर्धारण के संबंध में ऑनलाइन लिंक दी हुई है। और आपको इस वेबसाइट पे आने के लिए आप किस वेबसाइट पे आपको आना है, कहाँ से आपको ये लिंक मिलेगी, उसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक में दे दूंगा। तो आप इस लिंक पे डायरेक्टली जाकर आप इस वेबसाइट पे आ सकते हो, और आने के बाद में आपको ये लिखा हुआ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली इस आवेदन हेतु लिंक पे मैं डायरेक्टली क्लिक टैप करता हूँ। इस लिंक टैप करने के बाद में आपको पास ऐसा पेज ओपन होगा। इसमें आपको लिखा होगा न्यू यूजर, नया उपयोगकर्ता और अकाउंट लॉगिन। तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ से रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपके पास आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपको मिलेगा। उस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को आपको यहाँ पे दर्ज करना होगा। इसके बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप पे आपको जाना होगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको डिटेल दी होगी कब से कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे न्यू यूजर पे जाता हूँ, क्योंकि मैंने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो मैं न्यू यूजर पे आपको डायरेक्टली जाता हूँ। न्यू यूजर पे जाने के बाद में आपके पास यहाँ पे जो कॉमन डिटेल है जो पहले आपको पता होगी वो दी होगी कि आप फॉर्म कब से कहाँ तक अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में जो एलिजिबिलिटी है आपके पास है उसके लिए वेबसाइट की तरफ से एक वेबसाइट दी हुई है बोर्ड की तरफ से, इस पर जाके आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको यूपी पुलिस का एसआई का पूरा वीडियो चाहिए डिटेल्स के लिए, तो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप जाके वहाँ से पूरी डिटेल दे सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे दिया हुआ है कि आपको मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, आपकी जो फोटोग्राफ है वो किस फॉर्मेट में चाहिए और कितने केबी से कितने केबी तक की चाहिए, तो ये डिटेल्स आपको दी हुई मिलेगी। सिग्नेचर है वो कितने केबी से कितने केबी तक चाहिए, किस फॉर्मेट में चाहिए, सर्टिफिकेट है वो कौन सा चाहिए। इसके अलावा जो आपका डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे वो कौन से फॉर्मेट पे आप अपलोड करेंगे, कितने केबी से कितने केबी तक का चाहिए, 50 केबी से 600 केबी तक का चाहिए, तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पे दी हुई मिलेगी। इसके बाद में डिटेल आप अगर आपको नहीं पता हो तो आप पूरी डिटेल यहाँ से पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद में आप एकदम नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद में यहाँ पे लिखा होगा आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड एंड एग्री टू अबाइड बाय द अबोव इंस्ट्रक्शंस, मतलब ये मैंने सब कुछ पढ़ लिया है। तो पढ़ने के बाद में आपको यहाँ पे टिक करना है और कंटिन्यू पे आपको कर देना है।
कंटिन्यू पे करने के बाद में आपके पास ऐसा एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको टाइटल में आपका जो भी मिस्टर मिसेज डॉक्टर जो भी आपका टाइटल होगा वो टाइटल आपको यहाँ पे दे देना है। आपका जो फर्स्ट नेम है वो आपको डालना है। आपका कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम आपको यहाँ पे डाल देना है, या आपको लास्ट नेम आपका जो भी सर नेम हो लास्ट नेम आपको वहाँ पे मेंशन कर देना है। इसके बाद में आपका जो जेंडर है मेल फीमेल जो जेंडर है वो जेंडर यहाँ पे मेंशन कर देना है, और नेशनलिटी में ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपको यहाँ पे कर देना है। इसके बाद में ये इम्पोर्टेंट है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। ये आपको आपका जो भी पर्सनल नंबर और पर्सनल ईमेल आईडी हो वही आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। कोई ऑप्शनल नंबर हो या ऑप्शनल ईमेल आईडी हो जिसका आपको मतलब आप यूज़ नहीं करते हो उनको, तो आप बिल्कुल यहाँ पे मत दर्ज करना, क्योंकि ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर बहुत ही मस्ट है। और ये नोटिफिकेशन में साफ साफ बोला भी हुआ है कि जो भी आप अपनी यहाँ पे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दो वो आपको करेक्टली देना है, क्योंकि आपको पहली बात तो उस नंबर पे उस ईमेल पे आपको ओटीपी आने वाली है। उस ओटीपी को दर्ज करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन इसके साथ ही साथ इन फ्यूचर आपके पास कोई भी अपडेट आएगी तो वो उसी ईमेल आईडी और उसी मोबाइल नंबर पे आएगी। तो आपको आपके ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे करेक्टली डालने हैं, और एकदम जो पर्सनल नंबर हो वही पर्सनल ईमेल आईडी पर्सनल नंबर हो वही आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं, दर्ज करने हैं। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देने के बाद में आपको सेंड ओटीपी पे करना है। तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आप दर्ज करने के बाद में नीचे आपको आना है। तो यहाँ पे आपको एक कैप्चा दिखा हुआ मिलेगा, तो यहाँ पे आपको वो कैप्चा मेंशन करना है और आगे आपको सबमिट पे ऑप्शन कर देना है। सबमिट पे करने के बाद में आपके पास एक लॉगिन आईडी और एक पासवर्ड आपके पास आएगा। लॉगिन आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे भी आएगा और आपके रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी पे भी आएगा। वहाँ से आपको आपका ईमेल आईडी और पासवर्ड ले लेना है, और लेने के बाद में आपको यहाँ पे लॉगिन लिखा हुआ होगा, लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है, और फिर आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना। पेज ओपन होगा, उसमें आपके जो भी आपका नाम है, आपका जो अब जेंडर है वो जेंडर, उसके अलावा आपका जो मोबाइल नंबर है ईमेल आईडी वो ऑलरेडी वहाँ पे मेंशन होगा, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन जब किया था उस वक्त आपने वहाँ पे ऑलरेडी दे रखा था। उसके बाद में आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी होगी, लाइक अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम है। उसके अलावा आपका जो भी एड्रेस होगा वो एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। एड्रेस मेंशन करने के बाद में आपको नेक्स्ट पेज आपका ओपन होगा, उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स आपको अपने अपलोड करनी होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले आपके पास जो पेज ओपन होगा उसमें आपको अपनी डिटेल देनी होगी अपने डॉक्यूमेंट्स की, कहाँ से अपने जो 10वीं है वो कहाँ से 10वीं कहाँ से की थी, 12th कहाँ से की थी, उसके बाद ग्रेजुएशन कहाँ से की थी, सर्टिफिकेट है वो कहाँ से लिया था, उसमें आपके जो मार्क्स है वो कितने आए थे, लाइक वो डिटेल्स आपको कंप्लीट वहाँ पे देनी होगी। उसके अलावा डिटेल देने के बाद में जैसे आप अपने नेक्स्ट पेज पे जाओगे, नेक्स्ट पेज पे जाने के बाद में आपको अपना जो फोटोग्राफ है फोटो आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा आपका जो सिग्नेचर वो सिग्नेचर वहाँ पे अपलोड करना होगा। हाँ, फोटोग्राफ से मैं आपको फोटोग्राफ के बारे में आपको मैं कंप्लीट डिटेल्स दे देता हूँ दोबारा से। आपका जो भी फ़ोटो होगा वो फ़ोटो आपको 6 महीने से पुराना नहीं अपलोड करना होगा। 6 महीने से पुराना फोटोग्राफ आपको अपलोड नहीं करना होगा। अगर आपके पास 6 महीने से पुराना फोटोग्राफ है, हाँ 1-2 महीने ऊपर है, 6 मान लो 7 महीने 8 महीने पुराना है तो चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, ऐसा नहीं 1.5-2 साल पुराना फोटो वो आप अपलोड कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उससे आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होने का डर रहेगा, क्योंकि बोर्ड ने साफ साफ अपने नोटिफिकेशन में ये बात बोली थी कि आप जो भी फोटोग्राफ है वो फोटो आप अगर अपलोड कर रहे हो तो फोटोग्राफ ऐसा ही आपको अपलोड करना है जो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रखना कि आपके पास फोटोग्राफ है वो अगर आपके पास नहीं है तो, क्योंकि अब धीरे धीरे जो देश है वो अनलॉक की तरफ बढ़ने लग रहा है। कोई स्टेटों ने अनलॉक की तरफ स्टार्ट भी कर दिया करना, तो धीरे धीरे अनलॉक हो जाएगा। आपके पास इनफ टाइम पड़ा है, अभी 1.5 महीने का टाइम आपके पास पड़ा है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो आप रिस्क मत लेना, फोटो अगर आपके पास नहीं है तो आप दोबारा से बनवा लेना, ठीक है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आपको नेक्स्ट स्टेप पे आपको अपने जो डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने होंगे। उसके बाद में अपलोड करने के बाद में आपके पास एक प्रीव्यू का ऑप्शन आएगा, उसमें आपको देखना होगा कि आपने जो भी डिटेल दी है वो डिटेल आपकी करेक्ट है या नहीं है। अगर आपके डिटेल करेक्ट उसमें लग रहा हो कि मैंने यहाँ पे नाम में मिसमैच कोई दिक्कत की है, या आपके जो आपने जो डॉक्यूमेंट को डिटेल दी है वो आपने मिसमैच से कुछ गलत लिखा है, तो आप वहाँ पर मॉडिफाई कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। एक बार सबमिट करने के बाद में आप अपने फॉर्म को मॉडिफाई एडिट नहीं कर पाओगे, तो उस चीज़ को आप अच्छे से चेक करके 2 बार चेक करके आप अपने फॉर्म को सबमिट करना। फॉर्म को सबमिट करने के बाद में आपके पास फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो अपनी फ़ीस को पेमेंट करके 400 रुपये
फीस है उसको पे करके आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद अपने जो फॉर्म का PDF है वो PDF आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये थी फॉर्म फिल से कंप्लीट जानकारी कि आपको फॉर्म फिलअप कैसे करना है और आपको अपने फॉर्म का PDF कैसे लेना है। इसके अलावा फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, आपकी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। मैं आपकी जो भी क्वेरी होगी वो वहाँ पे आपकी दूर करने का पूरी ट्राई करूँगा और मैं पूरी आपकी क्वेरी है वो दूर करूँगा। उसके अलावा अगर यूपी पुलिस एएसआई के बारे में आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी जानकारी लेनी हो, लाइक सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, एज कितनी चाहिए, इसके अलावा इसका जो एग्ज़ाम क्राइटेरिया वो क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, कंप्लीट जानकारी की मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हो, वहाँ से आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी उसके लिए वीडियो बनाया हुआ है। दूसरी बात, अगर आपको इस बोर्ड की वेबसाइट का नहीं पता हो कि बोर्ड की वेबसाइट कौन सी, मेरे को बोर्ड की वेबसाइट पे जाके फॉर्म को अप्लाई करना है, तो उसके लिए मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्टली मैं लिंक दे दूंगा। उस लिंक पे जाके आप डायरेक्टली बोर्ड की वेबसाइट पे जा सकते हो। जाने के बाद में आपके पास ऐसा एक पेज ओपन हो जाएगा। डायरेक्टली मैं आपको लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ डायरेक्टली जाकर आप यहाँ से बोर्ड की वेबसाइट पे जा सकते हो। जाने के बाद में ऑनलाइन आवेदन है, तो लिंक पे जाके आपको क्लिक करना होगा। टेक पढ़ने के बाद में आपके पास दो ऑप्शन होंगे, न्यू यूजर का और अकाउंट लॉगिन का। इसके अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन आपने अब तक नहीं किया, तो न्यू यूजर पे आपको जाना है। आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आपको जो भी आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिला है उससे आपको डायरेक्टली अकाउंट यूजर लॉगिन पे आपको जाके फॉर्म को आगे फिल करना है, जो मैंने जैसे आपको बताया है उस तरह से। ठीक है, फिर भी आपको क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो भी आपको जानकारी दी है वो आपने अच्छे से समझी होगी। फिर भी आपकी क्वेरी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।